राधा कृष्ण की परिकल्पना 7वीं-11वीं शताब्दी की बाद की मिलती है। वहीं क्या आप बौद्ध राजा चुटकुलानंद को जानते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक यही है और आज हम इसी दो मुद्दों पर बात करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शशि भूषण दास गुप्त ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक श्री राधा का क्रम विकास में दिया है। कृष्ण के साथ राधा की परिकल्पना बाद की है। यह पुस्तक हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से छपी है। इसमें राधा का विस्तृत इतिहास दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि राधा के बारे में अच्छा खासा इतिहास जानकारी इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक में शशि भूषण दास गुप्त ने लिखा है और दिया है। कृष्ण चरित्र का स्रोत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के चरित्र के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में विस्तार से पता चलता है। वहीं अगर राधा के बारे में बात करेंगे तो श्रीमद् भागवत में राधा का नामोल्लेख मतलब राधा से संबंधित या उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना कुछ लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ अचंभे की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि राधा वेदों में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के चरित्र के बारे में तो अच्छा खासा जानकारी इन्फॉर्मेशन इतिहास दिया हुआ है, लिखा हुआ है, परंतु अगर राधा के बारे में आप सोचेंगे तो राधा के बारे में उनके नाम के बारे में भी नहीं मिलता है, तो इतिहास के बारे में क्या मिलेगा। वहीं वेदों में भी अगर आप देखेंगे तो राधा के बारे में कुछ भी जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि नाम नहीं मिलता है। राधा का प्रथम उल्लेख हाल रचित गाहा सतसई में मिलता है। यह पुस्तक अनुमानतः प्रथम सदी से 7वीं सदी के बीच की हो सकती है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आश्चर्य की पुरातत्व में भी राधा का प्रथम प्रमाण हमें 7वीं सदी के एक अनुमानित मूर्ति में मिलता है। अनुमानित है, कोई कंफर्म नहीं है कि वही है। यह मूर्ति बंगाल के पहाड़पुर नामक स्थान से प्राप्त है, मतलब पहाड़पुर नामक स्थान से मिला हुआ है। वहीं 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच राधा के बारे में कुछ एक पुस्तकों में कुछ एक श्लोक मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच राधा के बारे में कुछ इक्का दुक्का श्लोक, बस इक्का दुक्का श्लोक कुछ पुस्तकों में मिलते हैं। मगर पूरे संस्कृत साहित्य में भी अगर देखा जाए, जैसे कि श्रीमद् भागवत में राधा के बारे में नहीं मिलता है, वेदों में भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, उसी तरह से मगर पूरे संस्कृत साहित्य में भी राधा कृष्ण की कथा को लेकर किसी स्वतंत्र और संपूर्ण काव्य का सबूत हमें 12वीं सदी के पहले नहीं मिलता है। मतलब 12वीं सदी के बाद ही थोड़ा बहुत जानकारी राधा और कृष्ण के बारे में मिलती है, उससे पहले अच्छी खासी जानकारी उनके बारे में नहीं मिलता है। उसके बाद 13वीं सदी के कवि जयदेव ने गीत गोविंद में राधा को अमरता प्रदान की और फिर कृष्ण संग राधा की प्रेम कहानी की धारा हिंदी साहित्य में बल खाती इखलाती बहती चली गई। उनका कहानी आगे बढ़ता गया, चलता गया और बहुत अच्छे से उनके बारे में लिखा गया। इन सभी जानकारियों से इन्फॉर्मेशन से यही साबित होता है कि राधा कृष्ण काल्पनिक हैं। खासकर तो राधा के बारे में अगर कहा जाए तो राधा काल्पनिक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत, वेद और संस्कृत में 12वीं सदी से पहले कुछ भी उनके बारे में जानकारी नहीं मिलता है और एकाएक अब उसके बारे में कहानी बहुत सारे टीवी सीरियल्स किताबों में मिलती है। तो इससे यही साबित होता है कि ये बहुत बाद की परिकल्पना की गई है राधा और कृष्ण के बारे में, खासकर राधा के बारे में। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। क्या आप बौद्ध राजा चुटकुलानंद को जानते हैं? नाम से ही पता चल रहा है चुटकुलानंद।
आपको यह नाम सुनकर एक कॉमेडी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन एक बौद्ध राजा था जिनका नाम चुटकुलानंद था। इनके बारे में एक अभिलेख मिलता है। ये प्रथम शताब्दी के बौद्ध राजा थे। इसकी राजधानी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के बनवासी में थी। चुटकुलानंद के सिक्के करवार में उपलब्ध हुए हैं। मतलब चुटकुलानंद के सिक्के भी बाकायदा बने थे जिसमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये चटु वंश के थे। चटु वंश के सिक्के शीशे के बने हैं। शीशों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह मिलते हैं और स्तूप भी मिलते हैं। कीर्तन आदि चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर इन्हीं लोगों का था। पूरे कर्नाटक में यदि अशोक के अभिलेख के बाद किसी राजवंश का अभिलेख मिलता है तो वह चटु वंश का है। इनके वंश के बारे में ही जानकारी मिलती है। चुटकुलानंद के बारे में ही जानकारी मिलती है। इनका सिक्का भी मिलता है, इनका अभिलेख भी मिलता है। अशोक सम्राट के बाद में अगर किसी का मिलता है तो सिर्फ इन्हीं का मिलता है। ये भी बहुत अच्छी जानकारी होगी आपके लिए, क्योंकि बहुत से बौद्ध धर्म से संबंधित, जिनको बौद्ध धर्म में दिलचस्पी है, उन लोगों को खासकर चुटकुलानंद के बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वो बहुत अच्छी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, जानकारी, इतिहास, तथ्य, लॉजिक लेकर आपके लिए आता हूं और इतना सारा मेहनत करके यह वीडियो बनाता हूं।